अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन एक जगह आपसे गलती हो गई, एक जगह आपसे भूल हो गई। गर्भस्थ बालक ने पिता से ऐसा कहा, कहोट ऋषि से ऐसा कहा। कहोट ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया। उनको प्रसन्न होना चाहिए, उनको प्रसन्नता होनी चाहिए कि गर्भ में जो बालक है वो इतना तेजस्वी है, इतना होनहार है कि मेरी भूल को बता रहा है। जब गर्भ से बालक बाहर होगा तो कितना तेजस्वी होगा, कितना विद्वान होगा। उनको प्रसन्नता होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए, उनको गौरवान्वित होना चाहिए। लेकिन उनको क्रोध आया और कहा, जब गर्भ में ये मेरी भूल को बता रहा है, मेरी गलती बता रहा है, तो उन्होंने क्रोध में आकर उस बच्चे को शाप दिया, श्राप दे दिया कि तू गर्भ में जब इतना टेढ़ा है, इतना अहंकारी है, तो बाहर आकर कितना अहंकारी होगा, कितना टेढ़ा होगा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे सारे अंग टेढ़े होंगे। इसलिए कहते हैं कि पिता के श्राप के कारण अष्टावक्र जब बाहर आए तो उनके 8 अंग टेढ़े थे। उस बालक का नाम अष्टावक्र रखा गया क्योंकि वे 8 अंग से टेढ़े थे। मुंह भी टेढ़ा, नाक भी टेढ़ी, कान भी टेढ़े, सिर भी टेढ़ा, पीठ भी टेढ़ी, पैर भी टेढ़े, 8 अंगों से वे टेढ़े थे। लेकिन बड़े विद्वान थे, बड़े तेजस्वी थे। उनका नाम अष्टावक्र था। उन्होंने ही राजा जनक के दरबार में राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर दिया था। राजा जनक ने एक बार स्वप्न देखा और स्वप्न में उन्होंने क्या देखा, मैं भिखारी हो गया हूं, भीख मांग रहा हूं। गांव गांव में उन्होंने भीख मांगी। और भिक्षा में महिलाओं ने चावल दिए, दाल दी, नमक दिया, सामग्री दी और भिक्षा मांगकर राजा जनक गांव से जंगल की तरफ चले गए। ये स्वप्न में उन्होंने देखा। जंगल में जाकर उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और भोजन बनाया। भोजन जब तैयार हो गया, जब भोजन करने के लिए तैयार हुए तो उसी समय 2 बैल आए लड़ते लड़ते और उसी रास्ते से आगे बढ़ गए। भोजन बर्बाद हो गया। ये स्वप्न में राजा जनक देख रहे थे। राजा जनक की आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि मैं अभी राजभवन में हूं, राजा हूं। आंख खुलने के बाद उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसी घटना घटी। अभी थोड़ी देर पहले मैं भिखारी था, भीख मांग रहा था, अभी मैं राजा हूं। ये उनके सामने समस्या उत्पन्न हो गई, शंका उत्पन्न हो गई।
कि मैं भिखारी बन गया था, अभी मैं राजा हूं। इस शंका के समाधान के लिए उन्होंने अपने राज दरबार में विद्वानों को बुलाया, बोर्ड पर लिखवा दिया कि यह सत्य है कि वह सत्य है। और उन्होंने घोषणा की कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे उनको मैं गुरु बनाऊंगा, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे उनको पानी में डुबा दिया जाएगा, या कुछ लोग कहते हैं जेल की सजा होगी। विद्वान आने लगे। राजा जनक सिंहासन पर विराजमान थे। विद्वानों की सभा लगी थी। राजा जनक ने एक एक करके विद्वानों से पूछना शुरू किया कि आप ये बताइए कि यह सत्य है कि वह सत्य है। किसी विद्वान ने कहा यह सत्य है, किसी विद्वान ने कहा वह सत्य है। किसी भी विद्वान से, किसी भी पंडित से राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका। किसी विद्वान ने भी राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राजा जनक की शंका ज्यों के त्यों बनी रही। शंका का समाधान नहीं हो सका। बहुत से विद्वानों को जेल की सजा हो गई। कहते हैं राजा जनक ने कई आसन लगवाए थे। सभी आसन पर सभी विद्वान विराजमान थे, किंतु एक आसन खाली था जो सबसे ऊंचा आसन था। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र के पिता भी थे, कौड ऋषि। उन्होंने भी राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। अष्टावक्र को पता चला। उन्होंने अपनी मां से कहा, सुजाता से कहा, मां मैंने सुना है कि राजा जनक ने सभा बुलाई है और उनकी कोई शंका, उनका कोई प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया है। मैं राजा जनक के प्रश्न का उत्तर दूंगा, आप मुझे आज्ञा दो। सुजाता कहती, बेटा वहां बड़े बड़े विद्वान हैं, उन सब में किसी ने भी राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम तो छोटे बालक हो, 12 वर्ष तुम्हारी उम्र है, तुम कैसे राजा जनक के प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? पुत्र मत जाओ। अष्टावक्र ने कहा कि मैं छोटा अवश्य हूं, मेरी उम्र छोटी अवश्य है, लेकिन ज्ञान मेरा छोटा नहीं है। मैं राजा जनक के प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, तुम मुझे आज्ञा दे दो, आशीर्वाद दो, मैं विजयी होकर लौटूं। सुजाता ने प्रसन्नता में अष्टावक्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा जाओ, तुम विजयी होकर लौटो, ये मेरा आशीर्वाद है। अष्टावक्र ने वहां से प्रस्थान किया और बैसाखी के सहारे राजा जनक के दरबार में पहुंच गए और जो आसन खाली था उस आसन पर जाकर बैठ गए। सबसे ऊंचा आसन था और विद्वान नीचे बैठे थे अपने अपने आसन पर। जब अष्टावक्र आसन पर बैठे, उनके टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर सारे विद्वान हंसने लगे, बड़े जोर जोर से हंसने लगे। अष्टावक्र ने भी हंसना शुरू किया, वे भी हंसने लगे। सारे विद्वानों को आश्चर्य हुआ। उन विद्वानों ने राजा जनक से पूछा कि महाराज, हम लोगों को हंसी आई है इसके टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर, किंतु इस कुबड़े को हंसी क्यों आई?
इससे पूछिए। पंडितों के अहंकार को चोट लगी। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, बेटे, इन सारे विद्वानों को, इन सारे पंडितों को तुम्हारे टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर हंसी आई है, किंतु तुम्हें हंसी क्यों आई? तुम क्यों हंसे? इसका कारण बताओ। अष्टावक्र ने हंसते हुए कहा, जनक, मैं तो सोचता था तुमने विद्वानों की सभा लगाई है अपने दरबार में, लेकिन आज मैं देखता हूं अपनी आंखों के सामने कि ये सारे विद्वान नहीं, ये पंडित नहीं, ये सारे के सारे चमार बैठे हैं। इस बात को सुनकर सारे विद्वान के कान खड़े हो गए। सारे विद्वान तिलमिला गए, उत्तेजित हो गए। और विद्वानों ने अष्टावक्र से पूछा, हम लोग चमार कैसे हैं? हमको चमार तुमने कैसे संबोधित किया? इसको साबित करो। अष्टावक्र ने कहा, आप लोग इसलिए चमार हैं क्योंकि आप लोगों ने चमड़ी की पहचान की है। जो चमड़ी की पहचान करता है वह चमार होता है। दो प्रकार की दृष्टि होती है, चर्म दृष्टि और ज्ञान दृष्टि। यदि आप ज्ञानी होते, पंडित होते, विद्वान होते, ब्रह्मज्ञानी होते, तो आपको मेरे शरीर को देखकर हंसी नहीं आती। आप मेरे ज्ञान की पहचान करते, मेरी विद्वता की पहचान करते, लेकिन मेरे शरीर को देखकर आप लोग हंसे। इसलिए आप लोग चमार हैं। आप लोगों की दृष्टि ज्ञान की दृष्टि नहीं है, आपकी दृष्टि चर्म दृष्टि है। इसलिए मुझे हंसी आ गई। अष्टावक्र ने विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है लेकिन आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन गुण टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। योग्यता टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, विद्वता टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। और विद्वानों, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन उसका रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। गाय काली सफेद हो सकती है लेकिन उन गायों का दूध सफेद ही होता है। काली गाय का दूध भी सफेद होता है और सफेद गाय का दूध भी सफेद ही होता है। नदी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लेकिन पानी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, मकान टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन आकाश सर्वत्र है, व्यापक है। इसी प्रकार से मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, मेरा शरीर कुरूप है, किंतु मेरी योग्यता, मेरा ज्ञान, मेरी विद्वता टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। मेरी पहचान आप लोगों ने नहीं की, मेरे शरीर की पहचान आप लोगों ने की है, मेरी योग्यता की पहचान आप लोगों ने नहीं की है, मेरे ज्ञान की पहचान आप लोगों ने नहीं की है। इसलिए आप लोग चमार की श्रेणी में आएंगे। उन्होंने सिंह गर्जना की, अष्टावक्र ने सिंह गर्जना की। और जब शेर की गर्जना होती है तो सारे जानवर जहां तहां छुप जाते हैं। इसी प्रकार से अष्टावक्र ने वेदांत की घोषणा की कि मैं आत्मा हूं, कि मैं ब्रह्म हूं, कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ऐसी घोषणा की, ज्ञान का डिम डिम घोष किया। डंके की चोट पर उन्होंने ब्रह्मज्ञान की घोषणा की कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं। शरीर मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है
शरीर मेरा कुरूप हो सकता है, लेकिन ज्ञान मेरा कुरूप नहीं। ज्ञान किसी का भी कुरूप नहीं होता है। ज्ञान तो पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होती है। सारे पंडितों ने अष्टावक्र को प्रणाम किया। अष्टावक्र जी, आप धन्य हैं। हमारा अहंकार था, हम अपने को पंडित मानते थे, ज्ञानी मानते थे, विद्वान मानते थे, आपको कुरूप मानते थे, इसलिए ऐसा उच्चारण हम लोगों से हो गया। आपको देखकर हम लोगों को हंसी आ गई अज्ञानता के कारण। आप हमें क्षमा करें। अष्टावक्र ने सबको क्षमा कर दिया। और उन्होंने जनक से पूछा, बोलो राजा जनक, तुम्हारा क्या प्रश्न है? राजा जनक ने अष्टावक्र से कहा, हे अष्टावक्र, यह सत्य है कि वह सत्य है, इसको बताने की कृपा करें। अष्टावक्र ने एक वाक्य में उत्तर दे दिया, दोनों असत्य हैं। राजा जनक ने कहा, कैसे? अष्टावक्र कहते हैं, तुमने सपना देखा और सपने में तुम भिखारी बन गए थे, तुमने भिक्षा मांगी, भीख मांगी, भीख मांगकर जंगल में तुमने भोजन बनाया, खिचड़ी बनाई, 2 बैल लड़ते लड़ते आए और भोजन को बर्बाद करके चले गए। तुम्हारी आंखें खुल गईं। आंखें खुलने के बाद तुम राजभवन में आ गए, राजभवन में थे। अब स्वप्न तुम्हारा नहीं है, स्वप्न झूठा था, असत्य था। कहा, स्वप्न असत्य था, स्वप्न के बैल असत्य थे, स्वप्न का भोजन असत्य था, लेकिन यह राजभवन तो सत्य है जो दिखता है, शरीर तो सत्य है जो दिखता है, मकान तो सत्य है जो दिखता है, पत्नी सत्य है जो दिखती है, बेटा सत्य है जो दिखता है, ये जगत सत्य है जो दिखता है, ये असत्य कैसे हो सकता है? अष्टावक्र ने कहा, ये जगत भी असत्य है, शरीर भी असत्य है। असत्य का तात्पर्य परिवर्तनशील, शरीर में भी परिवर्तन होता है, जगत परिवर्तनशील है, इसलिए यह भी असत्य है। स्वप्न असत्य था, इसका मतलब है कि वह असत्य था, वह का मतलब स्वप्न असत्य था, और यह का तात्पर्य है जगत संसार, यह भी असत्य माना जाता है। असत्य का अर्थ है परिवर्तनशील, जिसमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। शरीर जन्म लेता है, फिर बचपन आता है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, फिर मृत्यु आ जाती है। तो शरीर को सत्य नहीं कहा जा सकता है, इसलिए शरीर असत्य माना जाता है। शरीर में परिवर्तन होता है, मकान भी परिवर्तित होता है, सारी प्रकृति में परिवर्तन होता है, इसलिए यह भी असत्य है। दोनों असत्य हैं। अष्टावक्र ने जनक के प्रश्न का उत्तर दिया, और दोनों को देखने वाला तीसरा सत्य है, जिसका नाम आत्मा है, जिसका नाम साक्षी है। जनक ने अष्टावक्र को गुरु घोषित किया, गुरु बनाया। अष्टावक्र ने कहा, जिन जिन को तुमने कारागार में बंद कर दिया है, उन सबको मुक्त कर दो, मेरा आदेश है। राजा जनक ने सबको मुक्त कर दिया और अष्टावक्र को उन्होंने गुरु स्वीकार किया। ये अष्टावक्र का प्रसंग आपने संक्षिप्त में सुना। अष्टावक्र ऋषि के पुत्र थे। अष्टावक्र के पिता का नाम कहोड था, कहोड भी ऋषि थे, उन्होंने भी विवाह किया था।
उन्होंने भी संतान उत्पन्न की थी, उनका भी परिवार था, उनकी भी पत्नी थी, लेकिन वे ज्ञानी थे। तुम्हारे भारतवर्ष में ऋषि की परंपरा बड़ी अच्छी थी। तो हमारे ऋषि ब्रह्मचारी को तथा ब्रह्मचारिणी को विद्या अध्ययन के पश्चात आदेश देते थे कि तुम अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हो। ये कितनी सुंदर व्यवस्था थी ऋषियों की। आज ये व्यवस्था विकृत हो चुकी है। देश के साधु संतों ने इस व्यवस्था को विकृत कर दिया है। लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य से उम्र बढ़ती है, ब्रह्मचर्य से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, और ब्रह्मचर्य के बाद व्यक्ति को संभोग में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे ऋषियों ने कितनी सुंदर व्यवस्था दी है कि पहला आश्रम ब्रह्मचर्य का माना जाता था और ब्रह्मचर्य के बाद ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश मिलता था। 25 वर्षों तक बच्चे अध्ययन करते थे। योग प्राणायाम ध्यान समाधि के बाद उनका जीवन पवित्र हो जाता था और उसके बाद वे जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे तो उनके द्वारा जो संतानें होती थी, बच्चे होते थे, वे सभी ज्ञानी होते थे। इसलिए ये नियम आज भी होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है मन को दबाना, दमन करना ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं है। ब्रह्मचर्य के बाद ही जो गृहस्थ में प्रवेश करता है, संभोग में प्रवेश करता है, तो उसका जीवन